चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नए मंत्रियों को पीएम मोदी की सलाह, मीडिया में बेवजह न बोले, आपका काम चमकना चाहिए, आप नहीं। फाइजर बायोएनटेक कंपनी की वैक्सीन लगवाने वाले सावधान, पड़ेगी तीसरे डोज भी लगवाने की जरूरत। महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, इन राज्यों में अगले हफ्ते खुल जाएंगे स्कूल। इमरजेंसी हेल्थ रिस्पांस के लिए मोदी कैबिनेट ने मंजूर किया 23,100 करोड़ रुपए का पैकेज, मंडियों को भी मजबूत करेगी सरकार। प्रदेश में कमजोर पड़ा मानसून फिर होगा सक्रिय, अगले 2 दिन में कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना। सरकार चाहे तो किसान आंदोलन को बातचीत से खत्म करा ले या फिर लाठी गोली से खत्म करा ले, राकेश टिकैत। उत्तर प्रदेश में नए वेरिएंट कप्पा कोविड के 2 केस मिले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। नए आईटी नियम, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की अर्जी मानी, अब एससी में ट्रांसफर होगी, हाईकोर्ट में दायर याचिका। कोरोना से संक्रमित लोगों को किडनी का ध्यान रखना चाहिए, विशेषज्ञ। अब स्टूडेंट्स पढ़ेंगे भारत वाला इतिहास, यूजीसी ने कई बदलावों के साथ जारी किया नया हिस्ट्री सिलेबस। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पर नहीं है कारगर, बूस्टर डोज पर टिकी निगाहें। पंजाब में सरकार बनी तो किसान आंदोलन में जान गंवाने वालों के परिवारों में एक सरकारी नौकरी, कई सुविधाएं, अकाली दल का वादा। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित हुए 43,504 लोग, वहीं 44,291 लोग हुए ठीक, 908 लोगों की हुई मौत। यूआईडीएआई ने आधार कार्ड को लेकर जारी किया अलर्ट, धोखाधड़ी से बचने के लिए अब वेरिफिकेशन है जरूरी। कोरोना मरीजों में 7 गुना ज्यादा है बेल्स पॉल्सी का खतरा, इसमें चेहरे पर हो सकता है लकवा। लद्दाख में हुई झड़प पर बोले जयशंकर, सीमा समझौतों को नहीं मान रहा चीन, इसी वजह से बिगड़े रिश्ते। यूपी में कोरोना से राहत, बीते 24 घंटों में सिर्फ 90 मरीज, 41 जिलों में कोई नया केस नहीं। अमेजन ने भारत में 26 से 27 जुलाई को प्राइम डे सेल करने की घोषणा की। मानसून फिर से सक्रिय, दिल्ली और आसपास के इलाकों में 10 जुलाई से दे सकता है दस्तक। राजस्थान में अगले 3-4 दिन जमकर होगी बरसात, लोगों को गर्मी से मिलेगी निजात। कोरोना नियमों का पालन ना करने पर पीएम मोदी ने जताई चिंता, कहा लापरवाही की जगह नहीं होनी चाहिए। सितंबर 2021 तक ईपीएफ को आधार से लिंक कराए नहीं तो पीएफ से पैसा निकाल नहीं पाएंगे। पश्चिम रेलवे ने 4 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन के साथ 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का किया विस्तार। महाराष्ट्र से आने जाने वाली बसों पर रोक बरकरार, 14 जुलाई तक नहीं चलेंगी बसें। कोरोना के बाद अब केरल में जीका वायरस ने दी दस्तक, जानिए क्या है इसके लक्षण। अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी पर व्हाट्सएप ने लगाई रोक, एससी से कहा ये हमने अपनी इच्छा से किया। कोविड की संभावित थर्ड वेव से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को मंजूरी दी गई, केजरीवाल। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महाराष्ट्र, बिहार सहित इन राज्यों में अगले हफ्ते खुल जाएंगे स्कूल, जाने आपके राज्य का क्या है अपडेट। जी हाँ, कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी के बीच अधिकतर राज्यों में सख्त लॉकडाउन हट चुका है, जीवन पटरी पर लौट रहा है। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई को हो रहे नुकसान को देखते हुए कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार कर रही है। दिल्ली समेत अधिकतर राज्य अभी स्कूल बंद ही रखना चाहते हैं क्योंकि तीसरी लहर का खतरा है। हालांकि उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार समेत कुछ राज्य अगले सप्ताह से स्कूल खोल रहे हैं। आइए जानते हैं किन राज्यों में फिर से स्कूल खोले जाने की तैयारी की जा रही है। बिहार में 12 जुलाई से 10वीं कक्षा से ऊपर के स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। अभी 50% छात्रों को ही बुलाया जाएगा। शारीरिक दूरी के लिए गोले बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र में भी 15 जुलाई से पढ़ाई शुरू। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को कहा कि जिन जोन्स में कोविड-19 का एक भी मामला नहीं है, वहां पर अभिभावकों की सहमति से कक्षा 8 से 12
12 तक के बच्चों की कक्षाएं शुरू की जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार ने 16 अगस्त से स्कूल खोलने का फैसला लिया है। 12 जुलाई से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। अध्यापकों को वर्क बुक पर ट्रेनिंग 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने 12 जुलाई से कक्षा 1 से 12 तक के सारे स्कूल खोलने का फैसला किया। हालांकि छात्रों के आने पर रोक लगी हुई है। फिलहाल केवल अध्यापक और स्टाफ ही स्कूल आएंगे। राजस्थान में स्कूल खोल दिए गए हैं और नए सत्र के लिए प्रवेश लिया जा रहा है। हालांकि छात्रों को स्कूल आने की अनुमति नहीं दी गई है। इमरजेंसी हेल्थ रिस्पांस के लिए मोदी कैबिनेट ने मंजूर किया 23,100 करोड़ रुपए का पैकेज। मंडियों को भी मजबूत करेगी सरकार। जी हां, मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद पहली बार कैबिनेट ब्रीफिंग गुरुवार शाम को हुई। इस दौरान सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रेस के सामने सरकार कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इमरजेंसी हेल्थ पैकेज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 23,100 करोड़ रुपए की रकम कोरोना की तीसरी वेव से निपटने में मददगार होगी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कृषि मंत्री ने प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मंडियां खत्म नहीं होंगी बल्कि इन्हें और मजबूत किया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपया मंडी के जरिए किसानों तक पहुंचाया जाएगा। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैबिनेट की बैठक को लेकर ट्वीट किया। इन ट्वीट्स में उन्होंने लिखा है कि कैबिनेट बैठक में कृषि और किसानों के कल्याण को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मंडियों को सशक्त करने के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग के साथ साथ लोन पर ब्याज में छूट की व्यवस्था भी की गई है। सरकार चाहे तो किसान आंदोलन को बातचीत से खत्म करा ले या फिर लाठी गोली से खत्म करा ले, राकेश टिकैत। जी हां, नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान नेता इस बात पर अड़े हुए हैं कि तीनों कानून रद्द हो। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसान संगठनों से केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के प्रावधानों के खिलाफ प्रदर्शन समाप्त करने और सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की अपील की। हालांकि उन्होंने कानूनों को रद्द करने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री के बयान पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आंदोलन तो सरकार के हाथ में है, जब चाहे खत्म करा ले। राकेश टिकैत ने कहा, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। बातचीत के लिए शर्तें नहीं होनी चाहिए। सरकार जब चाहे तब बातचीत कर ले। ये आंदोलन जब तक सरकार चाहेगी तब तक चलेगा। आंदोलन तो सरकार के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। सरकार बातचीत से खत्म कर ले, सरकार लाठी गोली से खत्म कर ले। कोरोना नियमों का पालन न करने पर पीएम मोदी ने जताई चिंता, कहा लापरवाही की जगह नहीं होनी चाहिए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लोगों के कोविड-19 के नियमों का पालन न करने पर चिंता जताते हुए कहा कि लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि एक छोटी सी गलती के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिससे महामारी से लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। मोदी ने भीड़ भाड़ वाली जगहों के चित्र और वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि यह अच्छा दृश्य नहीं है और इससे हमारे भीतर भय की अनुभूति होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स पढ़ेंगे भारत वाला इतिहास। यूजीसी ने कई बदलावों के साथ जारी किया नया हिस्ट्री सिलेबस। जी हां, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बीए इतिहास के विद्यार्थियों के लिए नया सिलेबस तैयार किया है। इस सिलेबस में कई नई चीजें जोड़ी गई है, जबकि जो टॉपिक कई सालों से पढ़ाए जा रहे थे उन्हें हटा दिया गया है। आपको बता दें कि यूजीसी की ओर से तैयार किए गए सिलेबस में ज्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता और संस्थान इसमें 30% तक ही बदलाव कर पाए हैं। ऐसे में अब आगामी विद्यार्थियों को ये नया इतिहास ही पढ़ना होगा। अच्छी खबर जल्द मिलेगी। कोरोना की एक और वैक्सीन नीडल फ्री और 3 डोज वाला होगा यह टीका। जी हां, लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उन्हें जल्द ही कोरोना का एक और स्वदेशी टीका मिल सकता है। डीएनए तकनीक पर निर्मित यह वैक्सीन इस महीने के आखिर में या अगले महीने की शुरुआत में आ सकती है। यह देश में इस्तेमाल हो रही कोरोना के 3 अन्य टीकों से अलग है। पहला यह डीएनए तकनीक पर आधारित है और यह 3 डोज वाली है। दूसरा, इसे कमरे के तापमान में स्टोर किया जा सकता है और यह नीडल फ्री है। इस टीके को देने के लिए इंजेक्शन की जगह जेट इंजेक्टर का इस्तेमाल होगा। इस स्वदेशी टीके का निर्माण दवा निर्माता कंपनी जाइडस कैडिला कर रही है। खास बात है कि डीएनए प्लाज्मा तकनीक पर आधारित यह दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें।
लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। पंजाब में सरकार बनी तो किसान आंदोलन में जान गंवाने वालों के परिवारों में एक सरकारी नौकरी, कई सुविधाएं, अकाली दल का वादा। जी हां, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने शुक्रवार को ऐलान किया कि अगर पंजाब में 2022 विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में ही फैसला लेकर दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारजनों से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा किसानों के परिवार के बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मुफ्त और पूरे परिवार को स्वास्थ्य बीमा पंजाब सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सुखबीर ने ट्विटर पर आज एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वे कह रहे हैं कि इस आंदोलन में अब तक करीब 550 किसानों ने अपनी जान गंवा दी। इसलिए जब पंजाब में अकाली दल और बीएमसी की सरकार बनेगी तो शहीद हुए किसानों के परिवारों में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मैं पार्टी का प्रमुख होने के नाते सभी पंजाबियों से यह वादा करता हूँ। कोरोना के बाद अब केरल में जीका वायरस ने दी दस्तक, जानिए क्या है इसके लक्षण। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर के आने को लेकर जारी चर्चाओं के बीच केरल में अब जीका वायरस के भी दस्तक देने की खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इन मामलों की पुष्टि होना बाकी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केरल में जीका वायरस के अब तक 10 मामले सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान यानी NIV में जांच के लिए 13 सैंपल भेजे गए हैं। WHO के अनुसार जीका वायरस एक मच्छर जनित फ्लेवी वायरस है जिसे पहली बार 1947 में युगांडा में बंदरों में पहचाना गया था। व्हाट्सएप के जरिए हैकर्स ऐसे कर सकते हैं आपका बैंक अकाउंट साफ। बचने के लिए अपनाएं ये जरूरी टिप्स। जी हां, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अब सिर्फ मैसेज करने तक ही सीमित नहीं रह गया है। यूजर्स अपनी लोकेशन बताने से लेकर पेमेंट तक इसके जरिए कर सकते हैं। लेकिन इसके इतने पॉपुलर होने के साथ ही हैकर्स की भी इस पर नजर रहती है। अब इस ऐप के जरिए ऑनलाइन बैंक फ्रॉड हो सकता है। साथ ही हैकर्स ई वॉलेट अकाउंट और UPI को भी हैक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप के जरिए हैकर्स का निशाना न बने तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर कोई अनजान पर्सन आपसे कांटेक्ट करे तो उसको रिप्लाई ना करें। इसके अलावा अगर कोई अनजान आपको कोई लिंक शेयर करे तो उसको ओपन न करें। कभी भी किसी से अपनी बैंक डिटेल शेयर ना करें। अगर कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का पिन और इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड मांगे तो उसे कभी शेयर ना करें।